वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, अब हम आज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं इंटरमीडिएट का दूसरा लेसन, पोएट्री जो है, पोएट्री का जो दूसरा लेसन है कीपिंग क्वाइट। क्या नाम है उसका? कीपिंग क्वाइट। ठीक है, इसका जो विद्या से जो क्वेश्चन आंसर है और जो पैसेज है स्टैंजा, उसको सॉल्व कराएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ना, विद्या लेकर के इसमें भी देख लेना। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करें और फिर पेपर में अगर आए तो आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये फर्स्ट स्टैंजा है और ये क्वेश्चन आंसर है। यहाँ जगह कम था इसलिए ऊपर लिखा गया है तीसरा क्वेश्चन, यानी पहले जो फर्स्ट स्टैंजा है इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेसन का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। राइटर कौन है इसके? पैब्लो नेरुडा। ठीक है, तो जो हमारा पहला स्टैंजा है वो एक बार पहले पढ़ते हैं अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन आंसर उसमें जो है वो भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर लिखा दिए, ठीक है, और इसको जैसे मैंने लिखा है कोशिश करें कि ऐसे लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा और अलग लिखा है। ठीक है, तो यहां पे जो पहला है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ। फॉर वंस यानी एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ यानी ये जो पृथ्वी है इसके फेस पर, चेहरे पर ना, यानी इस दुनिया पर। कहने का मतलब यही है कि हम सब कहाँ है? इसी पर तो हैं, जितने भी देश हम सब कहाँ? इसी पृथ्वी पर है ना, यानी फेस पर है, द फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यानी इस पृथ्वी ही पर है, यानी उसके चेहरे पर ही तो है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। चलो कोई भी बात नहीं करेगा। लेट्स नॉट स्पीक यानी बोलना ही नहीं है, इन एनी लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ बहुत देश हैं, बहुत सारे लैंग्वेज बोली जाती है ना, तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा ही नहीं। कहने का मतलब एकदम कीप क्वाइट जैसे बोलते हैं ना, एकदम सब लोगों को चुप रहना है। ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के लिए सब कुछ बंद कर देना है। लेट्स स्टॉप रोक देना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और नॉट मूव, और मूव का मतलब क्या होता है? हिलाना है, करना। आर आर्म्स, आर्म्स का मतलब हाथ, यानी यहाँ पे हथियार भी हो सकता है। सो मच यानी कुछ भी, यानी कोई भी काम। कहने का पूरा मतलब यहाँ क्या होगा? और हमें कोई भी काम नहीं करना है, सारे काम को बंद कर देना है। तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी इस अर्थ के फेस के ऊपर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में बात ही नहीं करनी है। ठीक है, जितने भी देश हैं, जो भी जितने भी लोग हैं, सब देश के जितने भी लोग हैं, हर देश के लोग अलग अलग जो भी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, कोई किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए बिल्कुल रुक ही जाना है। एंड नॉट मूव आर्म सो मच, और हमें कोई भी काम नहीं करना है, जो भी हमारे काम धाम है सब छोड़ देना। इससे क्या होगा? ठीक है, तो ये इसका मतलब था पहला स्टैंजा का। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी हमें किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करना है। सेज द पोएट, पोएट ऐसा कहता है। वाई, क्यों कहता है? मेन रीजन बताना है। तो देखो, द पोएट वांट्स, जो पोएट है वो चाहता है दैट कि द पीपल अवॉइड डिस्प्यूट्स, यानी जो पीपल यानी जो भी लोग हैं वो अवॉइड कर दें डिस्प्यूट्स, यानी जो भी मामला है, मैटर है, लड़ाई झगड़ा है, एंड क्वेरल्स, ये सारी चीजों को क्या कर दें? अवॉइड कर दें, क्योंकि जब वो बोलेंगे नहीं तो फिर बात बढ़ेगी नहीं, तो कुछ होगा नहीं आगे। ठीक है, तो द पोएट वांट्स दैट द पीपल अवॉइड, क्या अवॉइड करना है? डिस्प्यूट्स एंड क्वेरल्स। बस मेन रीजन यही है, फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ताकि शांति बनी रहे, शांति के लिए। ठीक है, चाहो तो यहां बढ़ा सकते हो, फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तो फिर इतना भी आपका सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, What should we not do for a second? हमें 1 सेकंड के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो we should stop moving arms for a second. 1 सेकंड के लिए हमें stop moving arms, यानी अपने काम जो भी हैं वो बंद कर देना है। For a second, 1 सेकंड के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बना? What should we not to do for a second? आंसर क्या बनेगा? We should stop moving arms for a second. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहां लिख दिया गया है। What do you understand? आप क्या समझते हैं? किससे? बाय द फेस ऑफ द अर्थ। फेस ऑफ द अर्थ जो है, इसका मतलब क्या, आप इससे क्या समझते हैं? तो इट रिफर्स, यानी ये जो बाय द फेस ऑफ द अर्थ है, द फेस ऑफ द अर्थ, ये क्या कर रहा है? इट रिफर्स, ये बताता है किस चीज के बारे में? टू द वेरियस कंट्रीज, यानी जो अलग अलग कंट्री हैं, देश हैं, उनके बारे में। ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ, यानी जो पृथ्वी के सरफेस पर जो भी अलग अलग देश हैं उनके बारे में बताता है। तो द फेस ऑफ द अर्थ से हमें क्या पता चलता है? वेरियस कंट्रीज। ठीक है, यानी अलग अलग कंट्रीज। तो उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट स्टैंजा आप लोगों की समझ में आया होगा। ठीक है, यहां पर ये फर्स्ट स्टैंजा लिखा है, आप जो क्वेश्चन बैंक है आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा मैंने अलग कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत अलग लिखा है एकदम। ठीक है, वो डिफिकल्ट भी है, ये आप लोगों को इजी रहेगा और सही का सही भी है।
क्योंकि आंसर का मतलब क्या, मीनिंग उसको समझा दे कि हाँ कहना क्या चाह रहा है, क्या पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है आप जवाब दे दें। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें थे, तीनों क्वेश्चन हो गए। अब जो दूसरा पैसेज है अब वो हम लिख रहे हैं, ये दूसरा पैसेज है। दूसरा पैसेज एक बार पढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा, और फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर है इसको समझते हैं। तो जो हमारा सेकंड स्टेंजा है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी जब सब लोग अपना काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे, तो क्या होगा, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी एक एक्सोटिक मोमेंट बन जाएगा, यानी एक विचित्र, एक अलग ही मोमेंट, एक अलग ही पल रहेगा, ठीक है, बिल्कुल यूनिक। इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल नया अलग ही हो जाएगा कि सब लोग काम बंद कर दिए, ठीक है। विदाउट रश, ना कोई दौड़ भाग होगी, ना कोई भीड़ होगा। विदाउट इंजन, ठीक है, ना अब कोई दौड़ भाग इधर उधर की कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल सारी जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल शांत, यानी अब ये क्या बना, एक एक्सोटिक मोमेंट बना। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और फिर क्या होगा जब सब लोग एक शांत हो जाएंगे, फिर वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे, क्या होंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अब इन ये एक फ्रेजल वो होता है, ठीक है, फ्रेजल वर्ड, इसका मतलब होता है इन अ सडन स्ट्रेंजर, यानी कि जैसे व्यक्ति है हर वक्त काम के पीछे भागता रहता है, ठीक है, लेकिन उससे निकलता रिजल्ट कुछ नहीं है, ठीक, तो इसका मतलब यही है कि फिर हम सब एकदम शांत हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका मतलब पूरा देखो, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन है व्हाट डज इट रिफर्स डू, ये किस चीज को रिफर कर रहा है, किस चीज के बारे में बता रहा है। ये जो इट है ये किसके लिए यूज हुआ है, तो इट रेफर्स टू कीपिंग क्वाइट फॉर अ मोमेंट, इट किसके लिए रिफर हो रहा है कि इट रिफर्स टू कीपिंग क्वाइट, कि एक पल के लिए सबको शांत होना, इसका मतलब ये है, यानी जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो क्या होगा, एक एक्सोटिक मोमेंट हो जाएगा, एक अजीब, एक विचित्र पल होगा, ठीक है, एक अलग ही अनोखा, जिसको कहते हैं ना, एक अनोखा मोमेंट बन जाएगा उस समय। विदाउट रश, यानी जिसमें बिना कोई, विदाउट रश, विदाउट इंजन, ना कोई रोक टोक, ना कोई इंजन, ठीक है, बिना ना कोई दौड़ भाग। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हो जाएंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजर, अचानक से, अभी सब क्या स्ट्रेंजनेस है ना, अजनबी है सब, फिर हम सब मिल जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, इधर उधर जो काम दौड़ भाग करते हैं वो सब बंद, ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द मोमेंट लाइक, फिर वो पल कैसा होगा, तो द मोमेंट वुड बी लाइक कीपिंग क्वाइट, एकदम शांत होगा, वो पल कैसा होगा, एकदम शांत होगा। विदाउट हसल एंड बसल, कोई भी हसल एंड बसल नहीं होगा। हसल एंड बसल का मतलब क्या होता है, शोर शराबा, चहल पहल, उधूम शोरगुल, ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल बंद हो जाएंगी, उसमें कुछ नहीं होगा, जब सब एक पल के लिए शांत हो जाएंगे, अपने काम धंधे सब बंद कर देंगे। विदाउट हसल एंड बसल, यानी कोई भी शोर शराबा, उधूम चहल कदमी, ये सब नहीं होगा। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है क्या है, व्हाट कैन एक्सोटिक इंप्लाई, यानी जो एक्सोटिक है इसका मतलब क्या, तात्पर्य क्या है, तो एक्सोटिक इंप्लाइज यूनिक, ये जो एक्सोटिक वर्ड है इसका मतलब क्या है, यूनिक, यानी नया, ठीक है, अनोखा। एक बार फिर से पूरा पढ़ते हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी जब सब लोग शांत हो जाएंगे। इट किसके लिए, यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, इट वुड बी, यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी का है कि इट किसके लिए रिफर किया गया है, तो इट रिफर किया गया है कीपिंग क्वाइट, यानी हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कीपिंग क्वाइट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, यानी जब सब लोग कीपिंग क्वाइट यानी एकदम शांत होंगे तो वो एक अनोखा मोमेंट होगा, एक अजीब ही विचित्र पल होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन, जहां कोई दौड़ भाग इधर उधर ये सब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, फिर हम सब क्या होंगे, एक साथ में होंगे, ठीक है। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, ये जो अभी तो अजनबी है ना, फिर क्या हो जाएंगे, हम सब एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट डज इट रिफर्स डू, तो इट रिफर्स टू कीपिंग क्वाइट फॉर अ मोमेंट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द मोमेंट लाइक, वो पल कैसा होगा, तो द मोमेंट वुड बी लाइक कीपिंग क्वाइट, वो पल एकदम शांत होगा। कीपिंग क्वाइट की जगह यहाँ पर एक्सोटिक भी लिख सकते हो, ठीक है। विदाउट हसल एंड, जिसमें कोई भी हसल वसल यानी शोर शराबा उधूम ये सब कुछ नहीं होगा। व्हाट कैन एक्सोटिक इंप्लाई, तो एक्सोटिक इंप्लाइज यूनिक, यानी इसका मतलब क्या था, यूनिक, यानी इसके जैसा कोई नहीं, यानी यूनिक किसे बोलते हैं, यूनिक एक्सोटिक, यानी ऐसा पहले कभी ना हुआ हो या ऐसा कोई ना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दो क्वेश्चन, दो स्टेंजा का हो चुका है, ये एक वीडियो में दो स्टेंजा, अब दूसरी जो अगली वीडियो आएगी उसमें दो स्टेंजा जो बचे हैं वो कराए जाएंगे। तब तक के लिए आप इसकी तैयारी करें, इसकी नोट्स बना लें और उसको याद कर लें, पढ़ लें और समझ लें एक बार अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइज।